और बढ़ेंगे आगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के परिवार के बेहद करीबी पूर्व आरजेडी विधायक अरुण यादव के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करीब 22 करोड़ की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है और इस प्रॉपर्टी की बाजार में कीमत 22 करोड़ से कई गुना ज्यादा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव, जिनको चारा चोरी में कोर्ट ने सजा सुनाई थी और चारा चोर का लाइसेंस दे दिया था, उनके एक बहुत ही करीबी पूर्व विधायक अरुण यादव पर ईडी की कार्रवाई हुई है। ना सिर्फ कार्रवाई हुई है बल्कि 46 अचल संपत्ति को यानी कि 46 4 पर 6 46 अचल संपत्ति को कुर्क किया गया है। और इतना ही नहीं बल्कि करोड़ों की संपत्ति को ईडी ने अपने कब्जे में ले लिया है। और ये सबसे बड़ी कार्रवाई लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के अति प्रिय पूर्व विधायक अरुण यादव पर हुई है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हुई है और करोड़ों की संपत्ति ईडी ने जब्त कर ली है। और बताया जा रहा कि 46 46 4 पर 6 46 संपत्ति को ईडी ने जब्त कर लिया है। और हम आगे आपको तमाम बातें बताने जा रहे हैं। उससे पहले थोड़ा हमारा प्रवचन सुन लीजिए। आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव पर गमला चोरी, फर्श चोरी, झाड़ू चोरी का आरोप बीजेपी और जेडीयू ने लगाया था। और इसके बाद तेजस्वी यादव आग बबूला हो जाते हैं और उन्होंने कहा था कि सारे ऐसे पत्रकारों को जिन्होंने इस खबर को चलाया है, इसके साथ ही साथ भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के तमाम नेताओं ने जिन्होंने उन पर चोरी का आरोप लगाया है, सबको लीगल नोटिस भेजेंगे, सबको कोर्ट में घसीटेंगे। और ये जब खबर हमने कल शाम में चलाई थी तो उस पर एक कटपीस आया था। कटपीस का मतलब आप समझ सकते हैं कि रिलीजन ऑफ पीस, शांति प्रिय कौम का एक व्यक्ति आया था और वो दरअसल उलूल जुलूल बक रहा था। तो मैं उस उलूल जुलूल बकने वाले व्यक्ति को कहना चाहता हूं कि देखो, मैं तुम्हारा नाम भी नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें यह संदेश देना चाहता हूं कि तुम्हें अपना अगर जीजा अगर ढूंढना है, बहन का हस्बैंड अगर तुम खोज रहे हो, तो उसके लिए तुम शादी.com पे जाओ। मैं शादीशुदा व्यक्ति हूं और तुम मेरे चेहरे को इतना गौर से क्यों देखते हो? मैं भले ही तुमको जीजा के रूप में अच्छा लगता हूं, लेकिन मैं तुमको ये बताना चाहता हूं कि मैं शादीशुदा व्यक्ति हूं और दूसरी शादी करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। और तुम यहाँ पर नज़र मत आया करो। हमारा चैनल सिर्फ और सिर्फ जो सनातनी हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, सिर्फ वो देखे। तुम्हारे जैसे जूठा गिलास पत्तल उठाने वाले व्यक्ति की इस चैनल पर किसी प्रकार की कोई भी जरूरत नहीं है। अब दूसरा एक व्यक्ति को और जवाब देना चाहते हैं, उसके बाद हम पूरी खबर आपको बताएंगे। आपको बताते चले कि एक व्यक्ति है, नाम उसका लिखता है जितेंद्र तिवारी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यह व्यक्ति जात का ब्राह्मण या भूमिहार हो सकता है। हमें ये पक्का अंदेशा है कि इसकी पूजनीय माता जी लालू प्रसाद यादव के घर जाया करती थी, या फिर लालू प्रसाद यादव जितेंद्र तिवारी के घर आया करते थे। तभी तो ऐसा कपूत बेटा पैदा ले लिया कि जिस ब्राह्मण भूमिहार राजपूत लाला को नाश कर देने का, मारने का, खत्म करने का, भूमिहार ब्राह्मण लाला राजपूत का सर्वनाश करने का लालू प्रसाद यादव दावा करते थे और कहा करते थे कि भूरा बाल साफ करो। जो तेजस्वी यादव, जो आरजेडी दिन रात ब्राह्मणों को गाली देने का काम करती है, आखिर कोई ब्राह्मण कैसे लालू प्रसाद यादव को सपोर्ट कर सकता था? लेकिन ये जितेंद्र तिवारी लालू प्रसाद यादव के सपोर्ट में, तेजस्वी यादव के सपोर्ट में हमें गाली देने चला आया कमेंट में। तो मैं इसको कहना चाहता हूं कि आपकी माताजी जरूर लालू यादव के घर जाया करती थी या फिर लालू यादव आपके घर आया करते थे, तभी जितेंद्र तिवारी जैसा बच्चा पैदा लेता है। इसके डीएनए में खराबी है। ये हमसे
पत्रकारिता का सर्टिफिकेट मांग रहा है। तो मैं इसको कहना चाहता हूं कि तुमको सर्टिफिकेट अगर लेना है तो मेरा नंबर है 9113447931। अगर तुम एक बाप के पैदाइश हो तो तुम इस नंबर पे कॉल करके हमसे सर्टिफिकेट ले सकते हो। वही तुमको हम एक चीज और बताना चाहते हैं कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री नौवीं फेल बन सकता हो, डिप्टी सीएम पद पर नौवीं फेल बन सकता हो, और जिस नौवीं फेल को तुम सपोर्ट कर रहे हो, तो जरा बताओ क्या रे बेवकूफ, और क्या तुमको कहें। देखो एक चीज और तुमको हम कहना चाहते हैं, हमारे ही नाम पर 1.5 मिनट में 250 गाली देने का और 300 लात जूता मारने का रिकॉर्ड हमारे ही नाम पर है। हम कैमरा का थोड़ा लिहाज करते हैं, हमको कोई दूसरा पत्रकार नहीं समझना। हम तुम्हारे मोबाइल में से निकल करके तुम्हारे पिछवाड़े पे ऐसा लात मार सकते हैं कि तुमको बवासीर जैसी गंभीर बीमारी भी हो सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दे कि वहाँ हाँ बताइए बताइए। लवर 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 करना जरूरी है। बताइए चुपचाप बैठ कर देखे ना हो। राज्य का डिप्टी सीएम नौवीं फेल बन सकता है, तो फिर आखिर एक पत्रकार से तुम सर्टिफिकेट मांग रहे हो। तो तुम्हारे ऐसा बेवकूफ़ व्यक्ति हमको नहीं लगता है कि दुनिया में कोई होगा, और हमको तो लगता है कि 1 लाख बेवकूफ़ मरा होगा तो तुम्हारे जैसा व्यक्ति पैदा लिया होगा। वहीं आपको एक चीज़ और बताते चले कि दरअसल आर्टिकल 19 संविधान का आर्टिकल 19 हर एक व्यक्ति को, इस देश के हर एक नागरिक को अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, स्वतंत्रता देता है। वह कुछ भी बोल सकता है, यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत वह किसी भी विषय पर बोल सकता है। उसके लिए पत्रकारिता का सर्टिफिकेट का कोई जरूरी नहीं है। चलो अब बात खत्म हो गई, अब हम आते हैं समाचार पे। आपको बताते चले कि दरअसल लालू प्रसाद यादव के एक बेहद ही करीबी हैं, नाम है अरुण यादव। ईडी की कार्रवाई हुई है, और ईडी की कार्रवाई में 46 अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है। वहीं आपको बताते चले कि करोड़ों की संपत्ति भी जब्त की गई है, और बताया जा रहा कि बिहार के पूर्व आरजेडी विधायक अरुण यादव के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करोड़ों रुपए की संपत्ति को अटैच किया है। आरोप है कि यादव ने अवैध खनन से अपराध की आय अर्जित की है। तुम जिसको सपोर्ट करते हो ना, वो सब चोर चुहार है, और चोरी चुहारी में ईडी या सीबीआई कार्रवाई कर रही है। बुड़बक कहीं के। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार के बेहद करीबी, और ये जो रिपोर्ट हम आपको बताने जा रहे हैं ये एबीपी न्यूज़ की रिपोर्ट है, और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार दरअसल बताया जा रहा कि ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करीब 22 करोड़ की, 1, 2, 5, 10 करोड़ नहीं बल्कि 22 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच किया है। हालांकि आज की तारीख में इस प्रॉपर्टी का बाजार मूल्य 100 करोड़ से भी ज़्यादा है। अवैध खनन जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह कार्रवाई हुई है। वहीं ईडी ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि आरजेडी के पूर्व विधायक अरुण यादव, उनकी पत्नी किरण देवी और उनके दोनों बेटे राजेश कुमार, दीपू सिंह के साथ साथ मेसर्स किरण दुर्गा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड सहित अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में PMLA 2002 के तहत 46 अचल संपत्तियों को अंतिम रूप से कुर्क किया गया है, और बैंक खाते में करोड़ों की उपलब्ध राशि को भी सीज कर दिया गया है, अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। और बिहार पुलिस ने अरुण यादव और अन्य के खिलाफ IPC 1860 और आर्म्स एक्ट 1959 की विभिन्न धाराओं के तहत 4 FIR दर्ज की है। अब देखो तुम्हारा जो है जीजा, तुम्ही को बता रहे हैं, कटपीस जी तुम्ही को बता रहे हैं कि तुम्हारा जो जीजा है इस पर जो है सो 4 FIR दर्ज हुआ है, और जघन्य अपराधों में अवैध हथियार के, यानी कि तुम्हारा जीजा सब चोर चुहार है, और तब भी तुम लोग जीजा का पक्ष लेने चले आते हो। शर्म लिहाज नाम का कोई चीज़ है कि नहीं है, कि वो भी बेच करके खा गए हो? लगता तो है कि पूरा एकदम खानदानी बेशर्म हो जी। वहीं आपको बताते चले कि अरुण यादव जो है अपने गांव अगियाव में विशाल महलनुमा आवास बनवाया है, और इसका चोरी चकारी के कमाई से जो आवास जो बनाया गया है, महल जो बनाया गया है विशाल काय, उसकी कीमत बताया जा रहा है कि 18 करोड़ है। 18 करोड़ का एक हवेली बनाया है। चोरी चुहारी के पैसा से बनाता है, तुम कहने चले आते हो। देखो हमको जीजा उजा मत कहा करो, बहुत खराब लगता है हमको, साला दूगो है ऑलरेडी।
वहीं आपको बताते चले कि ईडी ने यह भी कहा कि अरुण यादव और उसकी पत्नी किरण देवी 2015 से लेकर अब तक सार्वजनिक पद पर है और ईडी की जांच से पता चला है कि अरुण यादव ने आपराधिक गतिविधियों में शामिल होकर अपने पद का दुरुपयोग करके भारी मात्रा में अपराध से आय अर्जित की है। उन्होंने बैंकिंग प्रणाली और मेसर्स किरण दुर्गा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का दुरुपयोग करके परत दर परत और सफेद किया और इसे बिदाग दिखाया है। हालांकि ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और ईडी जो है अरुण यादव की तमाम बेनामी संपत्ति के बारे में लगातार जांच कर रही है और अरुण यादव के बारे में ये भी कहा जा रहा कि उसकी कभी भी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो जुड़े रहें हमारे साथ, इस पर हमारी नज़र बनी हुई है और जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।